कि क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है, क्या मैं उस बोझ के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो प्रार्थना हर एक बंधन को चीरती हुई परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाए। दूसरी चीज़, यदि आपके जीवन की परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है। कई बार इससे पहले की परिस्थिति अच्छी हो सकता है वो बदतर हो जाए, लेकिन छुटकारा फिर भी आप ही का है। और तीसरी चीज़, हम जैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते रहें। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। यदि इस वीडियो से आप आशीषित हुए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के द्वारा आशीषित हो सके। जय मसीह की प्रियो, एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेके आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आज हम प्रभु के वचन में से, जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे, तो वहाँ से हम 3 सबकों को इजरायलियों के जीवन से अपने जीवन के लिए सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का वचन इजरायलियों के जीवन में जो हुआ, उसके द्वारा हमको परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है। उन 3 शिक्षाओं को आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। तो सबसे पहली शिक्षा जो है वो पाई जाती है निर्गमन, उसका 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में। बहुत दिन के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई परमेश्वर तक पहुंची। पहली चीज जो हम सबक सीखते हैं, इज माई क्राई रीचिंग टू गॉड। क्या मेरी दुहाई, जो मेरी प्रार्थना है, वो परमेश्वर तक पहुंच रही है कि नहीं। तो जब हमारे जीवन में थोड़ी कठिनाई होती है ना, हम सोचते हैं मैनेजेबल है, हम इसको अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, या पैसे से, या रिसोर्सेज से, किसी भी तरीके से हम उसको निपटा सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन वही समस्या जब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, और तब हम क्या करते हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं। और इजरायली प्रार्थना करने लगे। उन्होंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर, इस कठिन बंधुआई से आप हमको बाहर निकालें। और वचन ये कहता है कि एक लंबे समय तक, बहुत दिन के बीतने पर, मतलब वो बहुत दिन तक प्रार्थना कर रहे थे, और बहुत दिन के बीतने के बाद उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंची। अगर आप लूका 18:1 में पढ़ेंगे, पूरा दृष्टांत दिया है जहाँ पर एक विधवा के बारे में है, जहाँ सिखाता है यीशु मसीह की निरंतर प्रार्थना करते रहो। जैसे वो धर्मी न्यायी था, उसने उस विधवा का न्याय चुकाया, वैसे ही परमेश्वर कहता है जो निरंतर मांगते रहेंगे, परमेश्वर क्यों कर उनका न्याय नहीं चुकाएगा। प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, प्रे परसिस्टेंटली, निरंतर प्रार्थना करते रहिए और गिव अप मत करिए। हम लोग कई बार सोचते हैं कि प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, लेकिन ये इजरायलियों के विषय में क्या लिखा है कि लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे थे। और कई बार हमारी प्रार्थना ना बहुत कैजुअल हो जाती है। हम सोचते हैं कि ठीक है, इट डजेंट मैटर अलॉट, ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, इतनी गंभीर नहीं है, मैं काम चला लूँगा। लेकिन हम नहीं जानते वो समस्या जो हमें अभी छोटी लग रही है, वो कब एक घातक रूप को अपना ले, और तब हमारी प्रार्थना क्या हो जाती है, इंटेंस हो जाती है। और परमेश्वर पता क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे एक इंटेंस प्रेयर चाहता है। वो चाहता है कि हम लॉ लगाकर और बहुत बोझ के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, और ऐसी प्रार्थना से वो प्रसन्न होता है। यहाँ पर ये लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, या ये कहें, वचन लिखा है कि उनकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। क्या हमारी प्रार्थना इस छत तक टकरा के वापस आ जा रही है, या हमारी प्रार्थना ऐसी है जो स्वर्ग तक जा रही है? जब हम प्रार्थना करते रहेंगे, वी आर पुशिंग प्रेयर अपवर्ड। हम जितना प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं
उतनी ऊपर जाती रहेंगी। शायद हमें उनका उत्तर नहीं मिल रहा हो, लेकिन वचन कहता है कि एक समय आया जब उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची। सो हमें भी क्या करना है, हमारा जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सोशल हो, सामाजिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, हमारा चाहे वो मेंटल हो, मानसिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आर्थिक हो, कोई भी आपका समस्या हो, आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं को, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या आर्थिक हो, आप सबके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थनाएं आपके लिए उत्तर को लेकर आएंगी। और निराश मत होइए अगर प्रार्थनाएं नहीं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने नियुक्त समय में उनका उत्तर देगा। दूसरी चीज जो हम इजरायलियों की बनवाई से सीखते हैं, बिफोर थिंग्स गेट बेटर दे विल गो वर्स। हम वचन में से निर्गमन 5:23 को पढ़े, वहां वचन यूं कहता है, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बात करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। इससे पहले कि मूसा फिरौन से जाके बात करता, इजरायलियों को ईंटें बनाने थे और पुआल मिस्री उनको दे देते थे। लेकिन जैसे ही मूसा फिरौन से मिलने गया, क्या हुआ, फिरौन ने उनके ऊपर क्या कर दिया, दंड को बढ़ा दिया और कहा अब तुम पुआल भी तुम इकट्ठा करोगे और ईंटें भी उतनी ही बना के दोगे। तो मूसा जब उनके पास गया, मिस्री सोचे अब हमारा छुटकारा आएगा, लेकिन इससे पहले कि उनका छुटकारा आता, क्या हुआ, उनकी सिचुएशन और खराब हो गई और वर्स हो गई। अब उनको क्या हो गया, उनको ईंटें भी बनानी थी और पुआल को भी इकट्ठा करना था और उतनी ही गिनती की ईंटें बनानी थी। कई बार जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर वचन कहता है कि जब मैं तेरा नाम लेके, मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि जब मैं तेरा नाम लेके फिरौन के पास गया, तब क्या हुआ, तब से परिस्थितियां और बुरी हो गई है। वहाँ लिखा है फिरौन ने तेरी प्रजा के साथ और बुरा व्यवहार किया है। तो जब आप यीशु मसीह के नाम से अंधकार के विरोध में जाएंगे, क्या होगा, अंधकार डबल रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि वो जानता है उसका समय आ गया और वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि किसी तरह इनके मनोबल को तोड़ दे, इनके विश्वास को गिरा दे कि ये प्रार्थना करना छोड़ दे। क्योंकि अंधकार तो जानता है कि उसका समय आ गया, लेकिन शायद हम नहीं जानते। इसलिए कई बार जब हमारी लाइफ में प्रेयर को करते हैं और सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, हमको लगता है कि ये कैसी प्रार्थना है। लेकिन घबराइए नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका छुटकारा नहीं हुआ, इसका मतलब है आपका छुटकारा निश्चित है। शैतान ने अपनी सारी ताकत लगा दी है कि वो आपके विश्वास को, आपके दृढ़ता को गिरा दे और आप उस विश्वास में जिसमें आप दृढ़ता से खड़े हो, उससे आप हट जाओ ताकि वो विजयी हो जाए। लेकिन यदि हम खड़े रहेंगे, विजय हमारी है, क्योंकि शैतान तो हारा हुआ है। इसलिए प्रियो, इफ इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, घबराइए नहीं, इजरायलियों की भी खराब हुई। इसका ये मतलब नहीं कि उनका छुटकारा नहीं हुआ, उनका छुटकारा हुआ और सामर्थ के साथ हुआ। आपका भी छुटकारा होगा और सामर्थ के साथ होगा। डटे रहिए, बने रहिए, क्योंकि छुटकारा आपका इंतज़ार कर रहा है। तीसरी चीज़ जो हम सीखते हैं, एम आई एबल टू लर्न और हियर द वॉइस ऑफ गॉड अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा हूँ इन परिस्थितियों में जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ? क्योंकि प्रियो, कई बार क्या होता है, जब परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं ना, तो चाहे परमेश्वर कुछ बोल भी रहा हो ना, हमको सुनाई नहीं देती, या हम उसको अनसुना कर देते हैं। और ऐसा ही इजराइलियों के साथ हुआ। यदि हम वचन में निर्गमन 6 उसका 6 से 9 तक पढ़ें, इस कारण तू इजराइलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के बीच से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ,
जो तुम्हें मिस्रियों के बीच में से निकाल कर ले आया, और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी से मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इजराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। क्या हुआ? परमेश्वर मूसा के थ्रू इजराइलियों को अपनी प्रॉमिसेस बता रहा है। कह रहा है मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो तुमको छुड़ाऊंगा, मैं अपना बड़ा माइटी हैंड बढ़ाकर तुम्हें निकालूंगा, दंड दूंगा मिस्रियों को, और तुम्हें प्रॉमिस लैंड तक, कनान देश तक तुमको पहुंचाऊंगा। लेकिन 9वीं आयत में क्या लिखा है? 9वीं आयत में लिखा है, ये बातें मूसा ने इजराइली को सुनाई, परंतु उनकी मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। प्रियो, जब हमारी परिस्थितियाँ बहुत खराब हो जाती है ना, तो कोई भी परमेश्वर का दास आके कुछ बोले, या टीवी पे हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, या बाइबल में हम कुछ पढ़ें, हम उसको रिसीव नहीं कर पाते, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम इतने बोझ में दबे हुए हैं, इतने दुख में हैं, इतनी पीड़ा में शायद, कि हम उसको रिसीव ही नहीं करते हैं। और यही गलती मिस्री और यही गलती इजराइलियों ने भी करी। क्या वही गलती हम भी कर रहे हैं? हम भी वही मिस्टेक्स कर रहे हैं जो इजराइलियों ने करी। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें छुड़ाऊंगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारी तकलीफ इतनी, हम गिव अप कर दिए, हमने सरेंडर कर दिया है अपनी परिस्थितियों के आगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं छुड़ाऊंगा, मैं अपना माइटी हैंड बढ़ा के मैं निकालूंगा बाहर। क्या हम भी वैसे हो गए? क्या हम भी परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं जैसे इजराइलियों ने करी? प्रियो, अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, लेकिन वचन को ग्रहण करिए। जब भी परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, उसे रिसीव करिए। मैं मानता हूँ जब कठिनाई होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, तो वचन पे विश्वास करना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमें वही करना है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करें, एक अविश्वास को हमारे जीवन से निकालें और अपने वचन को ग्रहण करने के लिए हमें आशीष करें। और जब हम अपने इस जीवन में उस वचन को ग्रहण करेंगे, परिस्थितियाँ अपने आप धीरे धीरे बेटर होना शुरू होगी। सो हमने क्या सीखा है? 3 चीज़ें। पहली चीज़ कि क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है? क्या मैं उस बोझ के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो प्रार्थना हर एक बंधन को चीरती हुई परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँच जाए। दूसरी चीज़, यदि आपके जीवन की परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है। कई बार इससे पहले की परिस्थिति अच्छी हो सकता है वो बदतर हो जाए, लेकिन छुटकारा फिर भी आप ही का है। और तीसरी चीज़, हम जैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते हैं। मिस्रियों के समान ना बने जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से मना कर दिया और कहा कि नॉट पॉसिबल। कभी भी अपने जीवन में ये ना कहें नॉट पॉसिबल, बिकॉज फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।